सभी शाला प्रभारियों एवं अतिथि शिक्षकों को मेरा नमस्कार। मैं फिर से उपस्थित हूँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। क्या महत्वपूर्ण जानकारी है? शाला प्रभारियों के लिए भी महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि जो थर्ड काउंसलिंग है उससे संबंधित अपडेट मैं बताने वाला हूँ। ठीक है ना? तो वीडियो में बने रहिए, पूरी वीडियो को देखिए। साथ में कुछ प्रशिक्षण से संबंधित, किससे? प्रशिक्षण से संबंधित आदेश भी है, उसको भी मैं बताने वाला हूँ। तो अभी मैं किस पर हूँ? पोर्टल पर हूँ। पोर्टल आप खोलते तो आपको पता है अतिथि शिक्षक पोर्टल आ जाता है, क्योंकि आप बहुत पहले से ये सारी कंडीशन देख चुके हैं ना। अब कंडीशन ये नहीं, चॉइस फिलिंग वाली कंडीशन नहीं है आपके पास। आप चॉइस फिलिंग आप नहीं कर सकते हो। तो क्या कर सकते हो, देखिए, है ना, क्या हो सकता है, क्या आगे प्रोसेस है, उसको हम देखते हैं। हम जैसे अतिथि शिक्षक पोर्टल पर जाते हैं, पोर्टल पर गए, ठीक है ना। पोर्टल पर देखिए, सबसे ऊपर जो पॉपअप विंडो आती है उसमें लिखा है कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। लेकिन इसको हटा दीजिए आप पॉपअप विंडो को, उसके बाद देखिए, है ना, जैसे मैंने हटाया पॉपअप विंडो को, यहाँ पर देखो क्या आ गया है, एक आदेश आ गया है। किसका? डीपीआई का। किसका आया है आदेश? डीपीआई का। देखिए डीपीआई का लिखा है, शैक्षणिक सत्र 2026-27 में शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक व्यवस्था के संबंध में, है ना। कल का आदेश है ये, ठीक है ना, क्योंकि प्रोसेस आज से शुरू होने वाली है, इसलिए मैं ये अब डाल रहा हूँ, ठीक है ना। कल का आदेश भले ही दिया था, पर प्रोसेस आज से शुरू होने वाली है। ये ट्रेनिंग वाला अपन बाद में देखेंगे, पहले हम आदेश देख लेते हैं। किसका? डीपीआई का आदेश। देखिए आप क्या लिखा है, 24/8/2026 का आदेश, ये देख पा रहे हैं आप। यहाँ लिखा है, शैक्षणिक सत्र 2026-27 में शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों व्यवस्था के संबंध में, मतलब अतिथि शिक्षकों को रखने के संबंध में ये बात कही गई है, ठीक है ना। अब फ्रेंड्स, आप पहले वीडियो पूरी देखिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आप बीच में यदि वीडियो छोड़ देंगे तो आप पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी, ठीक है ना। तो आप कृपया करके पूरी वीडियो देखिए, क्या है मैं पूरा वो बताने वाला हूँ आपको वीडियो में, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं आगे क्या क्या पॉइंट लिखे हैं, वो सब हम देख पाएंगे, है ना। उपरोक्त विषय अंतर्गत पत्र अनुसार 26-27, है ना, में शासकीय विद्यालयों में नियमित शिक्षकों के अनुपस्थित होने पर शैक्षणिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था का प्रावधान है। वर्तमान में अधिकतर विद्यालय में अतिथि शिक्षक की व्यवस्था हो गई है। विद्यालय में पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त अतिथि शिक्षक व्यवस्था हेतु निम्नानुसार प्रेषित करेंगे। अब क्या क्या है देखिए आप, है ना। अब देखते हैं हम क्या क्या लिखे। कुछ पॉइंट दे रखे हैं, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, इनमें क्या क्या देख रखा है। पहला पॉइंट देखिए, अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर गेस्ट फैकल्टी मॉड्यूल, है ना, गेस्ट मैनेजमेंट फैकल्टी मॉड्यूल पर शाला प्रभारी के लॉगिन विकासखंड एवं जिले की मेरिट सूची उपस्थित है। अब एक बात समझना आपको, सबसे पहले यहाँ पर ये बोला है मेरिट लिस्ट कहाँ से मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, ठीक है ना। मेरिट लिस्ट कहाँ से मिलेगी? तो ये मेरिट लिस्ट एक्चुअल में या तो आप डिस्ट्रिक्ट वाइज भी देख सकते हैं उसको, या फिर क्या देख सकते हैं आप, ब्लॉक वाइज भी देख सकते हैं। किसके वाइज? ब्लॉक वाइज। लेकिन ये जो मेरिट लिस्ट है, जनरली हम जैसे गेस्ट टीचर है वो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये कहाँ है, जो स्कूल की लॉगिन आईडी होती है या शाला प्रभारी की जो लॉगिन आईडी होती है उस पर ये मिलेगा। कहने का मतलब स्कूल की आईडी पर ये मिलता है, वो प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा है, विद्यालय में किसी आवेदक द्वारा यदि सत्र 2025-26 में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है तथा उस पैनल विषय का पद रिक्त है, तो उस आवेदक को प्राथमिकता के आधार पर उसी विद्यालय में अब ये देखो, अब ये मत सोचना कि 25-26 में काम किया तो आपका होने वाला, लेकिन यदि वहाँ पर खाली है, मान के चलो कोई टीचर गलती से कोई पोस्ट लॉक हो गई थी, है ना, क्या हो गई थी, कोई पोस्ट लॉक थी और वहाँ पर कोई टीचर नहीं आया, क्योंकि आप देख पा रहे हैं वर्ग 3 की जो मेरिट लिस्ट है वो फिर से बनने की कंडीशन बन रही है और पोस्ट जो लॉक हो चुकी थी। तो ये महत्वपूर्ण सूचना जो पुराने अतिथि शिक्षक है उनसे भी रिलेटेड है। तो बहुत अच्छी बात है, अगर वहाँ पर पोस्ट खाली रहती तो आपका डेफिनेटली वहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिकता की बात की गई है जो ओल्ड टीचर है उनको। लेकिन आप ये मत सोचिए कि आप ओल्ड हो तो किसी दूसरे स्कूल में आपको मिल जाएगा, ये संभावना नहीं है। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, अतिथि शिक्षक आमंत्रण शाला प्रभारी जीएफएम 3.0 पर प्रतिशत रिक्ति का विरोध ही कर सकेंगे। ऐसा नहीं किसी नए को रख लिया जाएगा, है ना, जो चॉइस फिलिंग की है और मेरिट लिस्ट में आए उनको ही रख सकते, कोई नया व्यक्ति अब नहीं आएगा। शाला प्रभारी द्वारा उनके विकासखंड के पैनल की मेरिट सूची उपलब्ध आवेदकों की सूची में दिए गए दूरभाष नंबर पर संपर्क, मतलब पूरी डिटेल अपन ने, जो गेस्ट टीचर हैं जो डिटेल भरते हैं पूरी की पूरी डिटेल उनके पास होती है। अगर आप मेरिट में हो तो आपके पास जस्ट कॉल आएगा वहाँ पर यदि पोस्ट खाली है तो, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, मेरिट सूची, ठीक है। अब क्या लिखा, जिन आवेदकों को विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में
शिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित किया गया है, संबंधित को जिस दिनांक को विद्यालय में उपस्थित कराया गया है उसी दिनांक पर एजुकेशन JFM मोड पर ज्वाइनिंग की प्रविष्टि उसी दिवस से की जाए। मतलब भाई ज्वाइनिंग की प्रविष्टि जिस दिवस से उपलब्ध कराया जाएगा आपको उसी दिन से, मतलब आपकी अटेंडेंस लगेगी। पहले से भी अगर ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट डाल दी जाती है आती थी, तो अगर हमारी ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं लग पाती है तो जाहिर सी बात है कि कन्फ्यूज़न होता है ना। क्या कन्फ्यूज़न होता है? सैलरी कट जाती है और कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है। शाला प्रभारी आवेदकों को विकासखंड मेरिट पैनल सूची से ही आवेदकों को आमंत्रित करें। क्या बोला है भाई? जो मेरिट सूची है उसी में से ले सकते हैं। अतिथि शिक्षक आमंत्रण में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं होना चाहिए, उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा सकती है या की जाएगी, लिखा स्पष्ट है ना। इसके बाद देखो, शाला प्रभारी मेरिट क्रम में आमंत्रित किए गए आवेदकों का स्कोर कार्ड दर्ज दस्तावेज परीक्षण करें। मतलब जो भी उसने दस्तावेज लगाया उसका परीक्षण करें। दस्तावेज एवं स्कोर कार्ड की जानकारी भिन्न पाए जाने पर आवेदक अतिथि शिक्षक हेतु पात्रता निरस्त की जाए। मतलब जो भी अतिथि शिक्षक है अगर उन्होंने गलत कुछ चढ़ाया हुआ है तो उसको निरस्त किया जा सकता है, ये सीधी सी बात है। शाला प्रभारी मेरिट क्रम में आमंत्रित किए गए आवेदक, ये दोनों हो गया। अतिथि शिक्षक की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है, ऑफलाइन आमंत्रण किसी भी स्थिति में नहीं किया जाएगा। समस्त अतिथि शिक्षक को ऑनलाइन ई अटेंडेंस हमारे शिक्षक प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रतिदिन दर्ज करनी होगी। संबंधित की उपस्थिति ई अटेंडेंस के आधार पर ही मान्य कर भुगतान किया जाएगा। मतलब स्पष्ट तौर पे कह दिएगा, अगर आपने ई अटेंडेंस नहीं लगाई, अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो क्या होगा? आपकी सैलरी नहीं मिलेगी, आपकी सैलरी कट जाएगी। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा, यदि विद्यालय में वर्ग 3 का प्री प्राइमरी कोई टीचर रिक्त पद के विरुद्ध आवेदक विकासखंड जिले मेरिट में उपलब्ध नहीं है। देखो, वर्ग 3 प्री प्राइमरी का उपलब्ध नहीं है तो वो किसको ले सकते हैं? यानी वर्ग 3 जो जनरल है उनको ले सकते हैं, है ना। पैनल से वर्ग 3 प्री प्राइमरी रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक आमंत्रण किए जा सकेंगे, ठीक है ना। मतलब प्री प्राइमरी में किसी ने कार्य किया लेकिन नहीं है तो वर्ग 3 जनरल में ले सकते हैं वो, ठीक है। मतलब शाला प्रभारी का काम है। उक्त कार्यवाही दिनांक, अब देखिए आपको कब तक पता चल जाएगा? 25 आज से आरंभ हो सकेगी तथा अतिथि शिक्षक को ऑनलाइन दिनांक 1 सितंबर 2026 से, मतलब अभी से ये कार्यवाही तो शुरू हो जाएगी लेकिन आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको एक्टिव कर लेंगे, लेकिन आपकी उपस्थिति कब से होगी? 1 सितंबर से होगी, अभी नहीं होगी, है ना। मतलब 1 सितंबर से जस्ट पहले मतलब 25 आज से स्टार्ट हो जाएगा तो 1-2 दिन में आपके पास कॉल आ जाएगा कि आपकी मेरिट सूची यहाँ पर उपलब्ध है। या हम जैसे मैंने आपको पोस्ट सर्च करने का ऑप्शन बताया, यदि आपको पोस्ट खाली लगती है तो आप जहाँ जिस स्कूल में कार्य कर रहे थे उस स्कूल में आप संपर्क कर सकते हैं कि सर देख लीजिए मेरा अगर मेरिट लिस्ट में नाम है। कहने का मतलब नाम क्या है? अगर मैंने पहले से वहाँ पर किया है तो कृपया करके क्या कीजिए, जो वहाँ पर मेरी ज्वाइनिंग करवा दीजिए, वो डेफिनेट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहाँ पर पोस्ट खाली है, और डेफिनेटली सबसे अच्छा है वर्ग 3 वालों के लिए। किसके लिए? वर्ग 3 वालों के लिए 100% श्योरिटी है, क्योंकि जो वर्ग 3 की मेरिट लिस्ट है ना उसकी संभावना फिर से बनने वाली है। कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है और फिर से वो बनने वाली है। तो सबसे अच्छी है ओल्ड जो वर्ग 3 है ना उनके लिए। और फिर मेरिट सूची थर्ड काउंसलिंग है तो फ्रेंड्स जिसका उसके बाद जो पोस्ट बचती है थोड़ी बहुत, ना के बराबर, देखो कंडीशन बहुत कम है उसमें, थर्ड काउंसलिंग में जिसका नाम हाईएस्ट होगा, कह सकते हैं हम कि जिसका नंबर लगभग किससे 230 के समथिंग, 230 ना बोलूँ 220 या 226 के समथिंग होगा, उसका चयन हो सकता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसके बाद मैंने आपसे बोला था प्रशिक्षण के बारे में बाद में बताऊंगा, तो प्रशिक्षण के बारे में क्या उपस्थिति, ये जो कार्यरत अतिथि शिक्षक है ना उनके लिए एक नया ऑप्शन खोल दिया गया है कि कार्यरत अतिथि शिक्षक भी क्या कर सकते हैं? प्रशिक्षण कर सकते हैं। अभी तक क्या है, प्रशिक्षण की कोई कंडीशन नहीं थी, लेकिन अब बोल दिया गया है आप अपने ID पासवर्ड से लॉगिन करिए और कहाँ पर जो प्रशिक्षण आवेदन है वहाँ पर जाइए, या सबसे नीचे चले जाइए तो उसमें आपको खाली जगह दिख जाएगी किस के लिए, या तो आवेदन करने के लिए, किसके लिए? आवेदन छुट्टी का या प्रशिक्षण के लिए। तो प्रशिक्षण वाला ऑप्शन आपको खोल दिया गया है। यहाँ पर क्या बोला है, ट्रेनिंग के दिनों में आपकी अपनी ट्रेनिंग साइट से फेस रिकॉग्निशन और लोकेशन इस्तेमाल करके अटेंडेंस मार्क करनी होगी। कृपया 12:15 PM से पहले उसी दिन प्रशिक्षण के आवेदन करना सुनिश्चित करें। प्रशिक्षण आवेदन को आपके, मतलब भाई प्रशिक्षण का आवेदन तो कर दिया, ऐसा नहीं सोचना कि आपने प्रशिक्षण का आवेदन कर दिया तो आपकी अटेंडेंस लग गई, ऐसा कुछ नहीं हो सकता फ्रेंड्स। ये पहले शाला प्रभारी क्या करेंगे, उसका परीक्षण करेंगे, उसके बाद क्या होगा, आपकी ई अटेंडेंस कंप्लीट होगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी है? यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।